रूह में शामिल हो गए हो। जब मोहब्बत जबरदस्त हो तो समय किस तरह निकल जाता है समझ नहीं आता। स्नातक पार्ट 2 की भी परीक्षा देखते ही देखते खत्म हो गई। प्यार और गहरा हो चुका था। इन प्रेमी युगल को एक मुलाकात की आवश्यकता थी। इधर अंकिता दीपक के घर से बाहर जाने का इंतजार कर रही है तो माधव एकांत में कहीं मिलने का बहाना ढूंढ रहा है। जब इच्छाएं तीव्र हो तो ब्रह्मांड भी इच्छाएं पूरी कराने के सारे रास्ते खोल देता है। दीपक शनिवार को ऑफिस से लेट पहुंचा। घर में घुसते ही उसने कहा, अंकु, मैं पटना जा रहा हूँ, कल शाम 6 बजे तक वापस आ जाऊंगा। मुझे अभी निकलना होगा। इतना सुनते ही अंकिता अंदर ही अंदर खुश होती हुई किचन की तरफ दौड़ती है और खाना परोसकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। भैया, मैंने खाना लगा दिया है, खाना खाकर जाओ, अंकिता ने आवाज लगाई। अंकु, सुनो, कल मैं आ जाऊंगा। कहीं बाहर निकलने या किसी दोस्त से मिलने जाने की कोई जरूरत नहीं। दीपक ने खाना खाते हुए कहा, भैया आप निश्चिंत रहें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पर सोमवार को आपके साथ किसी रेस्टोरेंट पर जाने की इच्छा है। बहुत दिन से बाहर का खाना नहीं खाया। अंकिता अपनी अंदर की खुशी को छुपाते हुए बोली। दीपक बाहर निकलते वक्त अंकिता से कहता है, बाय, और हाँ, खिड़की दरवाजे बंद करके रखना, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, बेतिया का माहौल खराब है। बाय भैया, हैप्पी जर्नी, पहुंचकर कॉल कर देना। अंकिता गेट पर ताला लगाकर एवं दरवाजा बंद कर वापस अपने कमरे में आ जाती है और बिस्तर पर लेटती हुई माधव को कॉल लगाती है। माधव, क्या कर रहे हो? अंकिता अंदर ही अंदर खुश होती हुई पूछती है। किसी के मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। माधव नाखुश होकर बोला, वह खुशनसीब कौन है जिसके मैसेज का तुम इंतजार कर रहे हो? मुझे भी तो बताओ। अंकिता धीरे से बोली, वह खुशनसीब और कोई नहीं जिससे अभी मैं बात कर रहा हूँ, वो हो तुम। बाय दी वे साला कहाँ है? नहीं है क्या घर पर? माधव ने हंसते हुए कहा। माधव, वह मेरे भैया हैं, अभी तक तुम्हारे साले नहीं हुए हैं, होने पर भी तुम भैया ही बोलोगे, समझे? भैया को देखकर ही तुम्हारी पैंट गीली हो जाती है। मैंने देखा था जब भैया कोचिंग क्लास में आए थे, तुम्हारी शक्ल देखने लायक थी। अंकिता माधव को चिढ़ाते हुए बोली, अरे बेबी, मजाक कर रहा था, आज से दीपक भैया कहूंगा। मैं तुमसे कल मिलना चाहती हूँ पर मैं घर से बाहर निकल नहीं सकती। क्या तुम कल दिन के 11 बजे आ सकते हो? अंकिता धीरे से बोली। माधव के मन में लड्डू फूटा। वह इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहता था, पर उसे घर में मिलने जाने में हिचकिचाहट जरूर हो रही थी। वह अंकिता से मिलना भी चाह रहा था तो उसने अंकिता से कहा, तुम घर पर अकेली रहोगी और मैं तुमसे मिलने गया, ऐसे में काई देख लेगा तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? क्या कोई फ्रेंड किसी फ्रेंड से मिलने उसके घर नहीं आ सकता? और अगर कोई देखेगा भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं दिल व दिमाग से तुम्हारी हो चुकी हूँ। और हाँ, मैं तुमको उसी समय अपने घर के अंदर बुलाऊंगी जब कोई हमें नहीं देखेगा। अंकिता ने माधव को समझाते हुए कहा, ये 20-22 की उम्र भी बहुत खतरनाक होती है और उस पर प्यार का रंग चढ़ना जैसे कुछ न दिखाई देना। अगले दिन माधव ठीक 10:30 बजे घर से निकला। ठीक 11 बजे माधव अंकिता के घर के सामने के बरगद के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। उसने अंकिता को कॉल किया पर अंकिता ने कॉल रिसीव नहीं की, क्योंकि वह बाथरूम में नहा रही थी। अंकिता बाथरूम से बाहर निकली, अपना मोबाइल चेक किया, माधव की 5 मिस्ड कॉल्स आ चुकी थी। अंकिता ने सामने रखी अपनी सफेद रंग की सूती कुर्ती और लेगिंग्स पहन लिया। बिना बाल संवारे वह बाहर अपने गेट की तरफ पहुंची और देखा, सामने पसीने से लथपथ माधव बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। अंकिता हाथों से माधव को इशारा करती है। इशारों में अंकिता माधव को बुलाती है। जैसे ही माधव अंकिता के गेट की तरफ आता है, वह कहती है, तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? इस पर माधव कहता है, मैं इस तरह किसी से मिलने कभी नहीं आया। क्या तुम अपने किसी मित्र से मिलने उसके घर पर अकेले नहीं गए? हम लवर के साथ साथ एक अच्छे मित्र भी हैं, अंकिता समझाते हुई बोली। जैसे ही दोनों घर के अंदर गए, अंकिता ने अंदर से दरवाजा बंद किया और माधव से लिपट गई तथा माधव के होठों पर चुंबन की बौछार कर दी। माधव डर के मारे पसीने पसीने हो गया। माधव की तरफ से कोई
प्रतिक्रिया न होने पर अंकिता ने उसे छोड़ दिया और अपनी ओढ़नी से उसके पसीने को पोंछती हुई बोली, माधव तुम पसीने पसीने क्यों हो गए हो? तबीयत तो ठीक है। तबीयत ठीक है, पर मैं इतना सोचकर नहीं आया था, माधव ने हकलाते हुए कहा। फोन पर तो बहुत बातें करते हो, ऐसे प्यार करूंगा वैसे प्यार करूंगा, और जब करने की बारी आई तो टाया टाया फुस हो गए। मैं खुद को रोक नहीं पाई। बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए। इतना कहकर अंकिता फ्रिज की तरफ जाती है और पानी की ठंडी बोतल लेकर आती है और गिलास में डालती है। एक गिलास को माधव की तरफ बढ़ाकर उसके कानों में कहती है, आई वॉन्ट यू। दोनों पानी पीते हैं। माधव कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाता है। अंकिता के हाथों से पानी का गिलास फिसल जाता है और उसकी कुर्ती पर गिरता है। चूंकि अंकिता सफेद सूती की कुर्ती पहने हुई थी, इसलिए कपड़ा भीगकर अंकिता के बदन से चिपक जाता है, जिससे उसका गोरा बदन माधव के सामने आ जाता है। माधव अब खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। जैसे ही अंकिता सोफे से उठी, माधव खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया और अंकिता को पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक देखते रहे। दोनों अपने चेहरे को एक दूसरे के करीब ले गए। दोनों के होंठ आगे बढ़े और अब दोनों के होंठ एक दूसरे में समा गए। अंकिता माधव के बालों के साथ खेलने लगी और माधव ने उसके भीगे बदन को कसकर पकड़ लिया। माधव चूमता हुआ उसके गले तक पहुंचा ही था कि अंकिता का फोन बज उठा। हेलो भैया, आप कहाँ हो? पटना नहीं गए? जिस काम के लिए जा रहा था वो आज नहीं होगा, इसलिए बिना काम किए लौट रहा हूँ। आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, खाना तैयार रखना।